मेरठ के सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल और मुस्कान जेल में बंद हैं। दोनों ही नशे के आदी हैं, जिसके चलते जेल में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है। नशे की लत छुड़वाने के लिए जेल प्रशासन दोनों का इलाज नशा मुक्ति केंद्र में करा रहा है। न्यूज़ नेशन से खास बातचीत की मेरठ जेल के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि मुस्कान और साहिल के जेल में 7 दिन कैसे बीते। और मुस्कान हत्याकांड के बाद मेरठ की जेल में बंद हैं। तकरीबन 7 दिन बीत चुके हैं। हमारे साथ वीरेश राज शर्मा जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके का बिहेव है इन लोगों का अभी की अगर बात की जाए, कितना बदलाव आया है पहले से? कारागार में नशा मुक्ति के माध्यम से और डॉक्टर्स की काउंसलिंग के माध्यम से और जेल के अनुशासन के माध्यम से दोनों में काफ़ी सुधार है। पूर्ण रूप से इनकी जो दिनचर्या जेल मैनुअल के हिसाब से होती है, अन्य बंदियों की, उसके हिसाब से चल रही है। साहिल ने योग की क्लास अटेंड की है तथा वो प्रतिदिन योगा कर रहा है और उसकी नानी के मिलने के बाद काफ़ी हद तक उसको राहत है। अब वो जेल में पूर्ण रूप से शांत है। अच्छा, नानी से जो बातचीत हुई उसके बाद कुछ बताया किस तरीके का उसको आश्वासन मिला है या नानी ने क्या क्या कही है? नहीं, देखिए, 1 to 1 बात तो हम लोग नहीं करते सुनते जब नानी और उसके बीच में बात हो रही थी, लेकिन नानी की मुलाकात के बाद काफ़ी वो शांत हुआ है और चिंतित जो था उसकी चिंताएं काफ़ी हद तक ख़त्म हुई हैं तथा उसने योगा की क्लास अब नियमित रूप से जेल में अटेंड करना प्रारंभ किया है। तो बाल कटवाने की बात सामने आ रही है, नानी से भी उसने कहा बाल कटवाने के लिए, तो फिलहाल कटवा दिए गए बाल उसके? जी, जेल का पहला पार्ट होता है अनुशासन, उसी के तहत जेल में 2-2.5 फुट लंबे बालों का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उसने स्वयं ही अनुरोध किया था कि मेरे बाल जो है छोटे करा दिए जाएँ। तो प्रत्येक हाथे में नाई कमान जाती है, तो उसने स्वयं ही उस नाई कमान से बाल कटवा लिए। शुरुआत के दिनों में जैसे जेल में आए, पहला दिन दूसरा दिन रहा होगा, तो किस तरीके का माहौल था इन लोगों का? अजीब सा कुछ किया? प्रारंभ में इनको पता नहीं था जेल की क्या प्रक्रिया होती है, तो साथ में रहने की मांग, आसपास रहने की मांग और कैसे जेल में रहेंगे। इनको ये भी डर था कि अन्य बंदी कोई अभद्रता न करें, जो भय रहता है, आम बंदी कोई भी आता है उसके अंदर भय रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे पूर्ण रूप से सामान्य हो गया। एक साथ रहने की जो मांग की बात सामने आ रही थी, वो मुस्कान ने की, साहिल की तरफ से की गई थी? नहीं, दोनों का ही कहना था हमें पास पास या साथ रख दिया जाए, क्योंकि उनको जेल की प्रक्रिया ही नहीं पता था कि जेल में महिला बैरक और पुरुष जेल का कोई संपर्क ही नहीं होता है। एक लगभग आधा पौन किलोमीटर दूर होते तथा वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, ये पता नहीं था। जब प्रक्रिया बाद में पता चली तो दोनों संतुष्ट हैं तथा सामान्य रूप से दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं। जैसे साहिल की नानी मिलने आई, मुस्कान से अभी तक कोई मिलने आया है? नहीं, अभी तक मुस्कान की कोई मुलाकात नहीं आई है। यदि कोई मुलाकात आती है और अनुरोध करते हैं, कोई पर्ची लगती है और वो उसे करना चाहती है, तो हम नियमानुसार मुलाकात कराएंगे। किसी से मिलना चाहती है, उसने इच्छा जाहिर करी हो अपने परिवार में किसी से मिलने की? अभी तक उसने किसी से मिलने की इच्छा जाहिर हमसे नहीं की है। और यदि कोई मुलाकाती आएगा तो पूछा जाता है पहले बंदी से कि क्या आप मिलना चाहते हैं कि नहीं। यदि वो कहता है कि मिलना चाहते हैं तो जेल मैनुअल के जो रूल्स हैं उनके अनुसार मिलवाया जाएगा। क्या दोनों को कोई पछतावा है? बातचीत जैसे आप लोगों की हुई हो, काउंसलिंग आप लोग करा रहे हो, कोई पछतावा लगता है इस हत्याकांड के बाद? देखिए, हम लोगों की ट्रेनिंग इस तरह होती है, हम व्यक्तिगत किसी भी बंदी के जो जीवन है उस पर नहीं जाते हैं तथा जो क्राइम है उस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय में विचाराधीन होता है। तो हमारा सिर्फ कंसर्न सुरक्षा का है, उसको हम दोनों को सुरक्षित रख रहे हैं। चिकित्सा का है, दोनों को चिकित्सा दे रहे हैं। काउंसलिंग का है, काउंसलिंग दे रहे हैं तथा नशा मुक्त कराने का है। जो नशे के बंदी आते हैं, ये दोनों चूँकि नशे के बंदी थे तो इनको भी नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से नशा मुक्त कराया गया है। अब साहिल ने जो है योगा की क्लासेस नियमित रूप से करना प्रारंभ की हैं। जैसे नशे की आदत इन लोगों को थी, तो शुरुआती दिनों में मतलब रात में सो पाते थे, नहीं सो पाते थे, किस तरीके का बिहेवियर इनका रहता था? ये बात सही है, जिस व्यक्ति को नशे की आदत होती है तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और रात में सोने में परेशानी होती है, नींद नहीं आती है। बायोलॉजिकल क्लॉक भी, क्योंकि घर पर जब ये लोग रहे होते हैं, हो सकता है कि लेट सोते हों, लेट जगते हों, लेकिन कारागार में तो समय से सोना पड़ेगा और समय से जागना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जेल का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अनुसार ये लोग ढल गए और सामान्य रूप से नियमित दिनचर्या जो अन्य बंदियों के साथ है उसी तरह ये लोग भी रह रहे हैं। तो साहिल की तरह क्या मुस्कान ने भी योगा शुरू की है या अभी वो वैसे ही रह रही है? नहीं, अभी उसने ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की है। अन्य महिला बंदियों के साथ जो प्रार्थनाएं वगैरह सुबह होती है उसमें सबको आना होता है, वो उसमें भी भाग ले रही है। लेकिन किस विधा में, योग में, पढ़ाई में, शिक्षा में,
किसको जाना है। एक बंदी जो भी होता है यहाँ कुछ ना कुछ चुनता है, जैसे कोई खेल चुनता है, कोई योग चुनता है, कोई ध्यान चुनता है, कोई लाइब्रेरी चुनता है, कोई कंप्यूटर कोर्स चुनता है, जो करना चाहे। अभी ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की, केवल साहिल ने योग की इच्छा व्यक्त की थी तो वो अटेंड कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, मेरठ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।